नागरिकता संशोधन कानून सीए लागू होने से इसके कारण पड़ने वाले असर को भांपते हुए विपक्षी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु ने साफ कर दिया है कि वे इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब साफ कह दिया है कि सीए संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही केवल केंद्र सरकार को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने और उन्हें पूर्ण लागू करने का अधिकार है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में विपक्षी नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सीएए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है, इसे रद्द करना संभव नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल साथ आएंगे और सहयोग करेंगे। क्या आपके पास अधिकार है? विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहा है, ये अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अगर 2024 में इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो सीए रद्द कर दिया जाएगा। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि वे भी जानते हैं कि वे सत्ता में नहीं आएंगे। सीए को निरस्त करना असंभव है। उन्होंने कहा कि सीए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा लाया गया है और सीए को निरस्त करना असंभव है। ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून है। और सीएए के संबंध में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर भी उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी धन्यवाद। सूरज जी, जिस तरह से सीए को लेकर लगातार विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, इस पर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीए वापस नहीं लिया जाएगा। धर्मिष्ठा, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है, इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम शरणार्थियों को नागरिकता दे रहे हैं और शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है, वो देश के नागरिक कहलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग विरोध में हैं वो शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं वो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, देश के संसाधनों का उपयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो सीए को लागू नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हालांकि ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से अपील की थी कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई ना करें और वो जो लॉन्च किया गया है वो उस पोर्टल पर अप्लाई ना करें। और उन्होंने इस बात के लिए ये भी कहा था कि यदि जो लोग अप्लाई करेंगे तो उनसे उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनको अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा, अवैध प्रवासी की लिस्ट में आ जाएंगे और उनको जो तमाम सुविधाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रही हैं, लोग उनका साथ नहीं देंगे। उन्होंने चैलेंज किया है, कहा है कि मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि बताएं कौन सा एक्ट है, इस एक्ट में ऐसा कौन सा नियम है जो कि जिस नियम से किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। और अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि वोट बैंक के लिए और वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति वो जो कर रही हैं और वो केवल एक पक्ष को भड़काने के लिए कर रही हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भी कहा है कि वे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताएं कि सीए से कांग्रेस को क्या परेशानी है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस भी इसके कहीं ना कहीं विरोध में है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आए और बताएं कि सीए से क्या परेशानी है। और यदि सीए लागू होता है तो देश के किन लोगों को इससे नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा है। दूसरा एक बात और बता दूं कि अभी तक सीए लागू होने के बाद में धर्मिष्ठा जो चीजें हुई हैं राजनीति में, जितने लोगों ने भी अब तक आपत्तियां उठाई हैं, उन्होंने सब पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि केजरीवाल ने जैसा कि कहा था कि दंगे भड़क जाएंगे, बलात्कार ज्यादा होने लगेंगे, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो मुखिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन्होंने कहा कि कानून शरणार्थियों को नागरिकता देगा। बिल्कुल, ये जो सीए है ये नागरिकता देगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, लूट और चोरियां बढ़ेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ये नहीं पता कि लोग पहले ही हमारे देश में शरणार्थी हैं। बिल्कुल, ये भारत में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले से यहाँ रहे और ऐसे लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। अमित शाह ने केजरीवाल पर निशाना साधते ये भी कहा है कि इतने ही परेशान हैं तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते, बिल्कुल, रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। यदि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में हैं तो जो सुविधाएं, जो रोजगार भारत के लोगों को मिलना चाहिए, भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए, वो उनको मिल रहा है। बिल्कुल।
सूरज जी, क्योंकि यहाँ एक सवाल केजरीवाल और ने समझ आता जी है कि जिस तरह से हम सीए को लेकर बात करें, सीए में साफ कहा गया है, कितनी ही बार कहा जा चुका है कि ये किसी की नागरिकता नहीं छीनता, बावजूद इसके लगातार विपक्षी दल हमलावर है सीए को लेकर, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये केवल राजनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि टाइमिंग को लेकर यदि हम बात करें तो देश चुनाव के मुहाने पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है जी और ऐसे समय में विरोधी पार्टियों को, विपक्षी दलों को लग रहा है कि सीएए कानून जी जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया है, इससे देश में एक दूसरा माहौल बनेगा और मतदाता जो हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा मत दान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं को लुभाने के लिए कि हाँ हमने इसका विरोध किया है, बिल्कुल क्योंकि कोई वर्ग विशेष होगा जो इसका विरोध कर रहा होगा, तो विपक्षी दल जो हैं, हालांकि जैसे मैंने पहले भी अपने कार्यक्रम में उल्लेख कर चुका हूं कि 6 राज्यों में विधानसभा में इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, लेकिन चूंकि अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नागरिकता देने का अधिकार केंद्र को है, बिल्कुल ये राज्यों का विषय नहीं है। नागरिकता देने का अधिकार संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने से लाया है तो राज्य से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देश में यदि कोई कानून बना है, हाँ ठीक है, एक विशेष अधिकार यदि संविधान के तहत राज्यों को दिए गए हैं, तो उन विशेष अधिकारों में ये नहीं कि देश के कानून का आप उल्लंघन करें या देश के कानून को नकार दें। बिल्कुल तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सीए जो है इसे वापस नहीं लिया जाएगा और सीए देश में लागू हो चुका है और अब इसके तहत, हालांकि स्पष्ट है पहले ही, जैसा आपने कहा कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता छीनी नहीं जानी है, बिल्कुल, बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है, नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। तो इसको लेकर के केवल जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो आज अमित शाह ने जो बातें कही हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने वालों को करारा उन्होंने जवाब दिया है, और जो विरोध कर रहे हैं वो सियासी रोटियां सेकने के लिए इसका विरोध किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि सियासी रोटियां सेकने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा कि किसी वर्ग या किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी विपक्षी दल जो है लगातार सीए को लेकर हमलावर है। शायद ये राजनीतिक रोटियां सेकने का ही तरीका है जो जिस बिल पर लगातार विपक्ष हमलावर है। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।